Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching live, and today I am going to start third lecture of class 10th and that is remainder theorem and factor theorem। बेटा हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे थे और इसके हमने लेक्चर 2 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया। और आज का मेनली जो हमारा लेक्चर है वो है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के कॉन्सेप्ट पर। ओके, तो चलिए उससे पहले आपको पता है कि हम हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि आप तो हमारे साथ काफी अच्छे से कनेक्ट है, सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि वो हमारे साथ किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ क्लास 6 to 10th के आप 6 to 8 के आपके जो ओलंपियाड एग्जाम्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जेएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम मतलब कि क्लास 6 to 10th के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स है बेटा उनकी भी प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि आप हमारे साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हो। ओके, तो कनेक्ट होने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो सब मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं अपनी फैकल्टीज टीम से मिलवा देता हूँ आपको, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं और आई होप अपने नोट्स रेडी कर रहे हैं। तो ये हमारी ऑसम टीम है। ओके, चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है। बेटा टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके लिए स्टडी मटेरियल और डीपीपीज है। ओके, तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल चेक कीजिए और किस तरह से ये आपके लिए यूजफुल है आपकी प्रिपरेशन में। फटाफट से स्टार्ट कीजिए प्रिपरेशन। ओके बेटा, जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स नजर आएंगे, जैसे क्लास 6, 7th, 8th, 9th, 10th हमने हर क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं और उनके कोड्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का जो कोड है वो है t.me/ttb06, क्लास 7 का कोड है t.me/ttb07, क्लास 8, क्लास 9 और मेनली हमारी क्लास 10 इंपॉर्टेंट है ना, तो क्लास 10 का जो आपका कोड है वो है t.me/ttb010। ओके, चलिए बेटा आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और बेटर तरीके से प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आपको वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। वेबसाइट आपको जैसा कि यहाँ नजर आ रही है www.talkingtextbook.in। तो जैसे ही आप वेबसाइट पर गो थ्रू करते हो आपको इस तरह के वहां पर पैकेज बने हुए मिलेंगे। ओके, आपको क्या करना है, अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। क्लियर? जैसे कि हमने यहाँ पर एक सैंपल लिया है आपके लिए, आप यहाँ पर हमारे साथ पूरा स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों के बारे में क्लियर कर देता हूँ। टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको हमारे साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक टेस्ट पेपर के सेम पैटर्न वाले पेपर्स मिलने वाले हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। ओके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट है, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन चेक करना है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, इसके लिए अगर आप चाहें कि टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। ओके, तो बेटा फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक कीजिए और सीधा कहाँ आ जाइए, प्राइस डिटेल्स पर। तो जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आते हो, यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत शानदार एक डिस्काउंट कूपन लेकर आया हूं जिसका कोड है LS लाइव। क्या है? LS लाइव। बेटा ये इतना अच्छा कोड है कि इस कोड को अगर आप अप्लाई करोगे तो सीधा आपको यहां पर क्या मिलेगा, डिस्काउंट। कितने का? 30% का। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या कीजिए, कोड अप्लाई कीजिए। देखो 9000 रुपीज हमारे फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग है ना। अगर हम यहाँ पर 30% का डिस्काउंट लेते हैं मतलब कि 2700 लेस, फाइनली ये पैकेज हमारा कितना होगा, 6300 रुपीज़। 6300 रुपीज़ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी। तो फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और पेमेंट गेटवे पर आ जाइए। पेमेंट गेटवे पर बेटा आपके पास 3 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप कोड अप्लाई नहीं करोगे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए कोड याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए फटाफट से। और इस पूरी प्रोसेस में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ नंबर दिया हुआ है हमने 9549041111। इस नंबर पर क्या करना है, आपको कॉल करना है फटाक से और जितनी भी क्वेरी करनी है कर लीजिए। ओके, चलिए
अब आपको पता है बेटा कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं ही सही बेटा, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाइए। चलिए तो लेक्चर नंबर 3 है आपके सामने, ये रहा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ओके, जिसके कुछ लर्निंग आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं, कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे अभी पूरे लेक्चर में। तो बेटा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये आप इस तरह से ध्यान रखो कि आपके जो पॉलिनोमियल है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, दोनों ही थ्योरम्स। ओके, इसमें डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है जिसका हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसको हम वहाँ स्टडी करेंगे। ओके, इसमें हमने उससे ऐड नहीं किया है। देखो बेटा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि 15 में डिवाइड करो, किसका करो, 3 का करो, किसका, 3 का। ठीक है, तो फटाक से आप क्या करोगे, सर ये 15, ये 3 5 जा 15 माइनस क्या 0, रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर 0। और यहीं अगर बेटा मैं आपसे बोलता हूँ कि 17 में डिवाइड करो 5 का, तो क्या करोगे फटाक से, 17 5 3 जा 15 माइनस किया 2 बचा। फिर मैंने पूछा बेटा रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर, आपका आंसर 2। यहाँ रिमाइंडर क्या मिला आपका आंसर 0। यही क्लियर है। ये तो क्या हुआ कि नॉर्मल डिवीजन मेथड से हमारा रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका हुआ। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो या पॉलिनोमियल हो और पॉलिनोमियल्स में हमें किसी टर्म से उसे डिवाइड करना हो, ठीक है, तो किस तरह से करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो नॉर्मल मैथमेटिक्स में तो हमें डिवाइड करना आता है, लेकिन वेरिएबल वाले जब डिवाइड आते हैं ना तो उसमें कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसको किससे डिवाइड करें, कैसे करें, प्रोसेस इतना लंबा है, फिर बोरियत हो जाती है तो हम बंद कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा और इजी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं यहाँ पर। अगर हम रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम का मेनली यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगता है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि हमारा एक तो टाइम बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम की बात कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, लेट पी एक्स, आपके पास कोई एक पी एक्स है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, क्या है बेटा, पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री किसी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या तो 1 या 1 से ज्यादा। ओके, और ए जो है यहाँ पर क्या है, आपका रियल नंबर है। ए क्या है, रियल नंबर। एंड इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, जब हम पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से, किससे डिवाइड करते हैं, एक्स माइनस ए से, देन तो रिमाइंडर हमें क्या मिलता है, इक्वल होता है किसके, पी ऑफ ए के। नहीं आया समझ में, चलो मैं समझाता हूं। देखो कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल है पी एक्स, है ना, इसे आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा, x माइनस ए से। ओके, क्लियर है। तो आपका जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा किसके, p ऑफ a के इक्वल होगा। क्लियर, कैसे, देखो यहां से x माइनस ए, ओके, इस x माइनस ए को अगर आप इक्वलेट कर देते हो 0 से, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a। तो इस एक को मतलब कि x की जगह आपको क्या पुट करना है, a पुट करना है। तो इसीलिए तो हमने कहा है कि आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा, p ऑफ a के इक्वल। क्लियर है। तो सीधा सा कहने का ये मतलब था, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और उसे आपने डिवाइड किया x माइनस ए से, तो उस पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर है वो इक्वलेट होगा किसके, p ऑफ a के इक्वल होगा। ओके, चलो इसे एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ओके, अब इससे बेटा डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है इसे हमें, x माइनस 1 से। मैंने क्या बताया आपको, इसे इक्वलेट कर दो, आप किसके इक्वलेट कर दो, 0 के। तो जब आप इसे 0 के इक्वलेट करोगे तो x इक्वल क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, फटाक से देखो, 1 मिलेगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर ये जो p ऑफ x मिला, मतलब कि x की जो वैल्यू मिली 1, इसे पुट कर दो आप यहाँ पर x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3x की जगह 1, तो 1 की पावर 4 माइनस 4 1 का क्यूब माइनस 3x की जगह 1 माइनस 1। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए
ये 3, ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा 3 रहेगा, माइनस 4, 1 का क्यूब 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 माइनस 3 माइनस 1। ओके, तो देखो -3 -4 और -1, ये तो हो गया माइनस का 8 और ये हो गया प्लस का 3। तो फाइनली आपको क्या मिला माइनस के 5। क्या मिला बेटा यहाँ पर माइनस के 5। तो ये जो माइनस के 5 मिला आपको, ये माइनस का 5 इस पूरे पॉलिनोमियल के रिमाइंडर के क्या है, इक्वल है, इक्वल। क्लियर है, समझ में आया। इसीलिए हमने क्या बोला है बेटा यहाँ पर कि हम अगर कोई पॉलिनोमियल px लेते हैं और उसे डिवाइड करें x माइनस ए से, तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, p ऑफ a के। मतलब कि ये रिमाइंडर p ऑफ a मतलब कि -1 के +1 के, सॉरी +1 रखा है ना हमने यहाँ पर, तो +1 की क्या है, ये इक्वलेट है। ओके, फटाक से नोट करो और इससे रिलेटेड अभी फिर सारे आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको काफी अच्छे से वहां पर समझ में आएगा। चलो चले आइए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर फाइंड करना व्हेन, कब, जब आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया है fx इक्वल x³ +1। ठीक है, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और इसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इसे हमें x + 1 से। तो इस पॉलिनोमियल को जब हम x + 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, इसे 0 से इक्वलेट करोगे। जब आप इसे 0 से इक्वलेट करते हो तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, -1। अब इस x की वैल्यू को क्या करो, आप यहाँ पुट कर दो x की जगह पे, तो ये हो जाएगा आपके -1 का क्यूब +1। तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, फटाक से देखो, -1 का क्यूब किया तो -1 +1, फाइनली क्या मिला आपको यहाँ पर 0। तो f ऑफ -1 जो मिला आपको, क्या मिला आपको 0। तो हमने यही तो कहा है कि हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो इक्वल होगा किसके, f ऑफ -1 के, f ऑफ a के। क्लियर है, फटाक से नोट करो इसे, फिर हम चलते हैं आगे। कितने इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करना है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि फैक्टर क्या है और रिमाइंडर क्या है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। अब हम बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम एक दूसरे से रिलेटेड है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ओके, बस ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है एक तरह से। लेट px ए पॉलिनोमियल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू, डिग्री जो होगी उसकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कि या तो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी, एंड a जो है आपके पास क्या, रियल नंबर। ओके, सच दैट, तो p ऑफ a इक्वल 0, तो p ऑफ a क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, देन कब x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, जब x माइनस ए फैक्टर होगा किसका, px का। कन्वर्सली इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px देन p a इक्वल 0। मतलब ये है बेटा इसका क्लियर, सीधा सीधा सा आपको मैं ये बता देता हूँ कि रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या किया कि जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल px है उससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, x माइनस ए से, तो आपको जो रिमाइंडर मिला वो इक्वल होगा किसके, p ऑफ a के। क्लियर, लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या है, यहां तक का तो पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px और आप उसको डिवाइड करते हो x माइनस ए से, तो वो x माइनस ए जो है ना वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ओके, जब वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, जब आप उस a की वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो एग्जांपल अभी फटाक से समझ में आने वाला है। ये आपके पास है px इक्वल 3x⁴ प्लस x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 2, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ओके, इस पॉलिनोमियल में हमें क्या दिया है, x + 1 जो है ना, ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। जब ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा हमें यहाँ से, -1। ओके, इस -1 की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए। चलो पुट कर दो, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1 इक्वल 3x⁴ प्लस x³ माइनस x² प्लस 3x प्लस 2। क्लियर, तो फाइनली -1 पुट कर दो, p ऑफ -1 मतलब कि x की जगह 1, वो भी माइनस का, प्लस -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो 3
माइनस के 1 का पावर 4, माइनस के 1 का पावर 4 मतलब क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये मिलेगा हमें 3। माइनस के 1 का क्यूब -1, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ मिलेगा हमें -1, माइनस का 1 का स्क्वायर 1, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3 प्लस 2। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर ये 3 और 2 कितना हो गया आपके पास, फटाक से देखो कितना हो गया, इससे तो आप इक्वलेट करते जाओ 0 से, किससे इक्वलेट करोगे आप इसे, 0 से। क्लियर, तो ये तो हो गया देखो प्लस का 3 और प्लस का 2 5। ओके, माइनस का 2 और -3 माइनस का 5, 5 - 5 0, क्या मिला आपको 0। तो ये जो x + 1 है, ये x + 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। क्यों, क्योंकि हमें क्या मिला यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिला। क्लियर है, जब हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो श्योर है कि ये इसका फैक्टर है, नहीं मिल रहा है तो पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में आपको क्या याद रखना है कि रिमाइंडर थ्योरम में जब हम किसी पॉलिनोमियल को x - a से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ a जो होगा वो इक्वल होगा किसके, उस रिमाइंडर के। क्लियर है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है हमारा फैक्टर थ्योरम का, कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उस पॉलिनोमियल का जो हमें फैक्टर दिया हुआ है, उस फैक्टर को अगर हम 0 से इक्वलेट करते हैं तो 0 से इक्वलेट करने पर जो हमें वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसे हम उस वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे, x की जगह। ओके, तो जब हम पुट करते हैं और हमें रिमाइंडर फाइनली 0 मिलता है तो हमें समझना है वहां पर क्या ध्यान देना है अच्छे से कि वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ओके, फटाक से नोट करो इसे, फिर हम इसके कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहां आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। चलो, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके सामने, शो दैट x + 1 एंड 2x - 3 आर फैक्टर ऑफ, मतलब कि x + 1 और 2x - 3 ये दोनों जो है ना, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के। तो चलो पहले पॉलिनोमियल देख लेते हैं। पॉलिनोमियल px इक्वल 2x³ - 9x² + x + 12। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या क्या दिए हुए बेटा आपको, x + 1 इसको इक्वलेट कर दो 0 से, और 2x - 3 इसे भी इक्वलेट कर दो आप 0 से। यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे बेटा आप, -1। यहाँ से x की वैल्यू क्या फाइंड करोगे बेटा, 3/2। ओके, क्लियर। तो एक बार तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करना है और एक बार वैल्यू आपको यहाँ पर प्लस के 3/2 पुट करना है। ओके, चलो पुट कर देते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल -1, ठीक है, तो p ऑफ -1 हम क्या पुट कर रहे हैं, 2x, x की जगह -1 पुट कर देते हैं डायरेक्ट, तो -1 का क्यूब -9 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 12। ओके, क्लियर, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 का क्यूब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2। ओके, फिर -1 का स्क्वायर 1 को -9 से मल्टीप्लाई करो -9, प्लस माइनस तो -1 प्लस 12 इक्वल 0। ओके बेटा, तो देखो 9, 2 और 1 ये तीनों माइनस के, माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा -12 प्लस का 12। फाइनली क्या मिला आपको यहाँ पर, 0 मिला। क्या रिमाइंडर मिला बेटा यहाँ पर, 0। क्लियर है, जब आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो ये क्या है, इसका फैक्टर है, मतलब कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। चलो इसी टाइप से हम 3/2 को भी चेक कर लेते हैं। पुट x इक्वल 3/2, जब हम x की जगह 3/2 पुट करेंगे किसमें, इस पॉलिनोमियल में, तो p ऑफ x डायरेक्ट पुट कर दें 3/2। ठीक है, जब आप इसे 3/2 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सीधा सा आप देखिए, यहाँ पर आप देखते हो 2 3/2 का क्यूब, ठीक है, -9 3/2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 3/2 प्लस 12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए अब देखो फटाफट से, 2 ×
ये हो जाएगा 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 माइनस 9 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 प्लस 3/2 प्लस 12। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कट हो गया 4 टाइम, तो यहाँ मिलेगा आपको 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, अब बेटा आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। चलो इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं हम यहीं पर। ओके, तो इसका एलसीएम फाइनली हमें क्या मिलेगा 4। क्या मिलेगा बेटा 4। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 27 एज इट इज़, ये रहेगा माइनस का 81 एज इट इज़। यहाँ 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 48। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए देखो, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, 6 और 48 54, 54 और 27 81। क्या मिलेगा यहाँ पर 81, ये माइनस का 81 अपॉन 4, तो फाइनली 0/4। क्या मिला बेटा आपको 0। तो यहाँ पर भी आपको 0 मिला, यहाँ पर भी आपको 0 मिला। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, x+1 और 2x - 3 ये दोनों जो है, ये दोनों फैक्टर हैं। किसके फैक्टर है बेटा, किसके फैक्टर है, इस पॉलिनोमियल के। और पॉलिनोमियल है 2x³ - 9x² + x + 12। ओके, तो आपको क्या करना है, अगर आपको 0 मिलता है तो सीधे सीधे से ये समझ जाना है कि ये इसके फैक्टर्स हैं। ओके, फटाक से नोट करो, फिर हम आगे चले जल्दी से, फटाफट चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पॉलिनोमियल ऑफ ax³ + 3x² - 3 एंड 2x³ - 5x + a। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, तो ये पॉलिनोमियल देखो, क्या पॉलिनोमियल दिया है आपको बेटा, ax³ + 3x² - 3। एक और पॉलिनोमियल दिया है, सेकंड पॉलिनोमियल क्या दिया बेटा आपको, p of x = 2x³ - 5x + a। ठीक है, ये दोनों आपको पॉलिनोमियल दिए हुए। व्हेन, जब x - 4 से आप क्या करते हो, इसे डिवाइड करते हो, तो लीव्स रिमाइंडर r1 एंड r2। तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है बेटा, r1 और r2 रेस्पेक्टिवली, देन वैल्यूज ऑफ a। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करना है, किस कंडीशन में, जब 2r1 - r2 = 0 के। ओके, समझ में आया मतलब या नहीं आया। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको जो पॉलिनोमियल दिया गया है, ये पॉलिनोमियल दोनों डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, x - 4 से। जब ये 1 - 4 से डिवाइड हो रहा है, तो इसके रिमाइंडर्स हमें क्या मिल रहे हैं, r1 और r2। मतलब कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, r1 और r2 इसके रिमाइंडर्स मिल रहे हैं हमें, और हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। कब करना है, जब 2r1 - हो r2 के। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसे फटाफट से। देखो, अब आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ, x - 4 इससे डिवाइड हो रहा है ना, तो इसे इक्वलेट करो आप किससे, 0 से। जब आप इसे 0 से इक्वल करते हो, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4। क्या मिलेगी बेटा, 4। क्लियर, यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिलती है 4। अब इस 4 को एक बार इसमें पुट करो, एक बार इसमें पुट करो। क्लियर, तो चलो p of 4 इक्वल a, x की जगह 4 का क्यूब प्लस 3 x की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर, तो फाइनली यहाँ पर a 4 का क्यूब 64 होता है, आपको काफ़ी अच्छे से पता है। 3 ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 3। फाइनली बेटा यहाँ पर तो मिलेगा आपको 64a प्लस 48 माइनस 3। तो फाइनली हमारे पास 64a प्लस 45 यही मिला। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन 1। मतलब कि r1 ये क्या है हमारा, r1 है, रिमाइंडर 1 है। अब चलो रिमाइंडर सेकंड फाइंड करते हैं। रिमाइंडर सेकंड फाइंड करने के लिए क्या करना है, हमें x की जगह 4 पुट करना है। कहाँ, सेकंड वाले पॉलिनोमियल में। तो चलो कर दो इसे भी पुट, p of 4 इक्वल टू, हमने क्या किया बेटा, इसमें पुट कर दिया। सॉरी, ये r2 है आपके पास, ठीक है। अब हम r1 में कर लेते हैं। हमने क्या किया, पहले ऊपर वाला नहीं देखा, नीचे वाला देख लिया है। नहीं नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, कोई चेंज नहीं करना, सही है। चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं सेकंड वाले को। तो 2 4
x की जगह 4 पुट करना है तो 4 का क्यूब माइनस 5x, x की जगह क्या पुट करना है 4 प्लस a। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब फटाक से देखिए 2 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, अभी तो किया है आपने, माइनस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस a। क्लियर। चलो इसे सॉल्व करो। 128 माइनस 20 प्लस a, इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम, तो यहाँ से बचेगा 108 प्लस a। ओके, ये क्या मिला हमें इक्वेशन 2, मतलब कि ये है हमारा रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2। अब बेटा देखो आपके सामने रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 दोनों ही हैं। अगर हम इन दोनों रिमाइंडर को यहाँ पुट कर देते हैं इस कंडीशन में, तो चलो कर देते हैं। तो R1 माइनस R2, 2R1 माइनस R2 इक्वल है किसके 0 के। एक बार हम दोनों इक्वेशन देख लें हमारी, ठीक है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। इक्वेशन 1 क्या है 64a प्लस 45, 64a प्लस 45, ये है हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 है 128a प्लस 108a प्लस 45 ही है, ओनली a है 108 प्लस a। ओके, ये इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को यहाँ नोट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें इस कंडीशन में इन्हें पुट करना है। तो 2 इंटू R1 हो जाएगा आपके पास 64a प्लस 45, ओके, माइनस R2 क्या हो जाएगा 108a प्लस a। ओके क्लियर। इक्वल है किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 128a प्लस 90 माइनस 108a माइनस प्लस माइनस a इक्वल 0। ओके, अब बेटा देखो 128 है और 108 है, यहाँ a नहीं आएगा क्योंकि a यही है ना, तो यहाँ a नहीं आने वाला, इस a को हटा दो। देखो क्लियर। चलो अब फटाक से देख लो आगे, यहाँ क्या करना है हमें 128 है और माइनस a, तो ये हो जाएगा 128 है माइनस a, ओके, प्लस के 90 और माइनस के 108 इक्वल 0 के। क्लियर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिला 127 है, ओके, इन दोनों को सॉल्व करो, क्या मिलेगा माइनस का 18 इक्वल 0। फाइनली 127a इक्वल माइनस का 18 उधर गया तो प्लस का 18, a इक्वल 18 अपॉन 127। तो बेटा फाइनली आपको a की वैल्यू क्या फाइंड हुई यहाँ पर 18 अपॉन 127, और यही वैल्यू आपको फाइंड करना था। ओके, तो ये क्वेश्चन हम वापस देख लेते हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टार्टिंग से। देखो ये क्वेश्चन जिसमें दिया गया था हमें डायरेक्ट कि ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है और ये डिवाइड है किससे, इससे x-4 से। जब ये x-4 से डिविजिबल है तो हमने क्या किया, यहाँ पर x-4 को इक्वल कर दिया 0 के। जब हमने 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू हमें मिली 4, तो एक बार तो 4 हमने यहाँ पुट किया x की जगह, एक बार 4 पुट किया हमने यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ से हमें डिफरेंट 2 इक्वेशंस मिलती है। इन 2 इक्वेशंस में हमने क्या किया, इस कंडीशन को देखा, R1 और R2 मिला, तो इस कंडीशन में R1 की वैल्यू भी पुट की और R2 की वैल्यू भी पुट की, तो ये आपका R1, ये आपका R1 और R2 पुट किया, इक्वल कर दो आप 0 के। तो जब आपने R1 और R2 पुट किया और इक्वल कर दिया 0 के, तो फाइनली आपको a की वैल्यू फाइंड करना था, और a की वैल्यू फाइंड क्या हुआ 18 अपॉन 127। फटाक से नोट करो इसे फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे बिना देर के। हो गया नोट। चलिए, काफ़ी मज़ेदार और अच्छे क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द a एंड b इफ x+1 एंड x+2 आर फैक्टर्स। अब यहाँ पर फैक्टर्स दिए हैं, फैक्टर्स मतलब कि ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल देखो आप, पॉलिनोमियल क्या है बेटा px, x³ प्लस 3x² माइनस 2ax प्लस b। ओके, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है x+1 और x+2। तो बेटा इन दोनों फैक्टर्स को क्या करना है, आपको 0 से इक्वलेट करना है। ओके क्लियर है। अब ये दोनों फैक्टर्स है या नहीं है, इसके लिए क्या करना होगा,
0 से इक्वलेट करके फिर हमें यहाँ से x की जो वैल्यू फाइंड होती है उस वैल्यू को पुट करना है यहाँ पर, और फिर देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल 0 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड होगी -1, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी आपको -2। क्लियर। तो चलो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। मेनली ये ध्यान रखना, a और b की वैल्यू को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ओके चलो, सबसे पहले p ऑफ -1 क्या करना है हमें, p ऑफ -1, क्योंकि आपको पता है ना फैक्टर में क्या होगा, p ऑफ x इक्वल क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, सॉरी p ऑफ a। क्लियर है। तो फाइनली p ऑफ a क्या मिला आपको, ये क्या मिला, -1। तो p -1 इक्वल -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर -2a -1 प्लस b। इसे हम यही छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, -1 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, -1 ही मिलेगा, प्लस 3 और -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर +1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 मिलेगा। -2a को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +2a और प्लस b। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर आपको मिलेगा 2a प्लस b प्लस 2। क्लियर है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 1 नेम। क्या करते हैं, इसे हमने इक्वेशन 1 नेम दे दिया। चलो क्या किया था हमने, इस x की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, मतलब कि p ऑफ a को पुट किया। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड, x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर -2, तो p ऑफ -2 इक्वल -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -2 इंटू a को तो हम एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पर x की जगह -2 प्लस b। क्लियर। -2 का क्यूब, -2 का क्यूब मतलब कि -8। ओके, -2 का स्क्वायर +4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो +12, यहाँ पर +4a प्लस b। ओके क्लियर। तो फाइनली यहाँ क्या मिलेगा आपको, 4a प्लस b प्लस 4। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। क्यों, क्योंकि देखो +12 और -8 +4 बचा। क्लियर। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर दो। क्यों, क्योंकि हमें मेनली यहाँ पर a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलो सेपरेट कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। जब हम इक्वेशन 2 में से 1 को सेपरेट करेंगे तो 4a प्लस b प्लस 4, किससे सेपरेट करना है बेटा आपको, इस इक्वेशन को 2a प्लस b प्लस 2, इसे सेपरेट करना है। ओके, तो फाइनली आप क्या देखते हो, यहाँ से क्या देखते हो बेटा, 4a प्लस b प्लस 4, तो एज इट इज इस माइनस को सॉल्व कर लो पहले। तो ये हो जाएगा -2a -b और -2 इक्वल 0। क्लियर। देखो बेटा अब जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फटाफट से। यहाँ पर और देख लेते हैं, +4a और -2a, ये तो हो गया पास। फिर क्या बचा, b को भी हम पास ले लेते हैं, तो +b और -b, और क्या बचा, +4 -2 इक्वल 0। फटाक से इसे नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे नेक्स्ट। हो गया नोट, चलें आगे। देखो अब यहाँ पर ये तो हो जाएगा आपका कैंसल। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, इनमें तो कभी बनेगी नहीं। यहाँ से क्या बचा, 4a - 2a बचा, और 2a प्लस 2। ओके, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2a, तो 2a प्लस 2 इक्वल 0। क्या बचा आपके पास, 2a प्लस 2 इक्वल 0। 2a इक्वल, इस 2 को ट्रांसफर कर दो उधर, -2, तो a इक्वल -2 अपॉन क्या बचेगा बेटा, 2।
तो ए इक्वल माइनस का 1। ए की वैल्यू क्या फाइंड हुआ आपको यहाँ पर, फटाफट देखो ए की वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, माइनस का 1। अब इस ए की वैल्यू को आप क्या करो, इक्वेशन में पुट कर दो। आप चाहो तो यहाँ 1 में पुट करो, आप यहाँ चाहो तो 2 में पुट करो। क्यों? क्योंकि आपको दोनों ही जगह से क्या होगा बेटा, यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, तो चलिए फटाक से हम क्या करें, 1 में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें 2a + b + 2, 2a + b + 2 इक्वल 0। ये इक्वेशन 1 है ना, ठीक है। पुट a इक्वल -1 इन इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर। तो चलिए देख लो अब 2 a की जगह -1 + b + 2 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा -2 + b + 2 इक्वल 0, प्लस माइनस ये तो हो गया 0। फाइनली b की वैल्यू क्या फाइंड होगी आपको, 0। तो a की वैल्यू आपने फाइंड किया -1 और b की वैल्यू फाइंड किया आपने 0, और यही हमें करना था, a और b की वैल्यू। क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और बार मैं इसको आपको लिए रिपीट कर देता हूँ, फटाक से देख लो जल्दी जल्दी से। यहाँ पर हमें दिया हुआ था ये पॉलिनोमियल है और इसके ये दोनों क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स है तो क्या किया हमने, इन फैक्टर्स को इक्वलेट कर दिया 0 के। जब हम इन फैक्टर्स को 0 के इक्वलेट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशंस मिलती है। ये जो 2 इक्वेशंस मिलेगी हमें, ये फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इन 2 इक्वेशंस में से हम इस इक्वेशन में से इसको सेपरेट करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड होगी, और उस a की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, फटाक से नोट करो, फिर चलते हैं बेटा हम आगे, जल्दी से जल्दी, फटाफट। हो गया नोट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन f(x = x³ + 1) इज डिविजिबल बाय, यहाँ पर माइनस करो, क्या करो बेटा, यहाँ पर माइनस, ठीक है, प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है। अब यह आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए f(x) इक्वल आपको दिया है x³ + 1, ठीक है, तो x - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो x इक्वल हो जाएगा आपका 0, माइनस का सॉरी x इक्वल हो जाएगा आपका 1, उधर गया -1 तो क्या बचा, +1 हो गया, उधर जाते हैं। ओके, तो अब आपको x की जगह क्या करना है, 1 पुट करना और सॉल्व करना है। तो फाइनली आपको तो नजर आ गया 2 रिमाइंडर मिला इसका। ओके, क्लियर है, सॉल्व करना है इसको आप आगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ax² + bx + c इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल दिया है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, इन दोनों से। ओके, एंड लीव्स रिमाइंडर, और आपको रिमाइंडर मिलता है 6, कब, when did by x + 1, जब आप x + 1 सॉल्व करते हो इस पॉलिनोमियल के लिए तो आपको रिमाइंडर मिलता है 6। ओके, हमें यहाँ पर फाइंड करना है a, b और c की वैल्यू को। क्लियर है? चलो a, b, c की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक जो पॉलिनोमियल दिया है उसे लिख लेते हैं, ax² + bx + c, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि रिमाइंडर दे दिया। फैक्टर थ्योरम से होता है तो फैक्टर दे देते हैं। अब ये डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है बेटा, x - 1 से और x - 2 से। मैंने क्या बताया आपको, इन दोनों को क्या करना है, आपको 0 से इक्वलेट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ से तो क्या मिलेगी आपको 1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी आपको 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? चलो सबसे पहले P(1) सॉल्व करते हैं। P(1) सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 का स्क्वायर + b1 + c। क्लियर? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? तो फाइनली यहाँ से आपको मिलेगा a + b + c = 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब इसी तरह आप क्या करो, 2 पुट कर दो। तो P(2), जब आप P(2) पुट करते हो तब आपको क्या मिलेगा, फटाक से ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पर x की जगह 2 पुट करना है। तो a 2 का स्क्वायर + b 2 + c। ओके, अब इसे सॉल्व कर दो तो ये क्या हो गया बेटा आपके पास, a × 4 + 2b + c। तो फाइनली यहाँ पर मिलेगा हमें 4a + 2b + c। ये मिला हमें इक्वेशन 2। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि
ये दोनों जो फैक्टर्स हैं वो इस पॉलिनोमियल के हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक तो वैल्यू मिली इक्वेशन 1 और एक मिली हमें इक्वेशन 2। अब हमें क्या दिया हुआ है, एंड लीव्स रिमाइंडर, रिमाइंडर 6 मिलता है कब, जब व्हेन डिड बाय x प्लस 1। अब आपके पास थर्ड फैक्टर भी क्या दे दिया यहाँ पर x प्लस 1, तो ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पर रिमाइंडर मिलेगा आपको 6। तो चलो x प्लस 1 इसे भी इक्वलेट कर दो 0 से, x इक्वल मिलेगा आपको माइनस के 1। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इस p ऑफ माइनस 1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p ऑफ माइनस 1 इक्वल, पॉलिनोमियल है आपका a माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस b माइनस का 1 प्लस c। ओके क्लियर, तो ये जो हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, a और किसके इक्वल है बेटा, ये 6 के इक्वल है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपको यहाँ पर 6। ओके, तो a प्लस यहाँ आएगा माइनस का b और प्लस c इक्वल 6। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस 1 के लिए निकाला, तो x की वैल्यू यहाँ पर मिली हमें 1, तो p ऑफ 1, फिर p ऑफ 2 और फिर p ऑफ माइनस 1। क्लियर है। अब देखो आपके पास यहाँ इक्वेशन 2 है और यहाँ इक्वेशन 1 है। हमें क्या करना है, या तो हम इसमें से इसको सेपरेट कर दें या हम इसमें से इसको सेपरेट कर दें। ओके, तो इसे भी आप इक्वलेट कर दो 0 के पहले, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 3 में से क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन 2 को सेपरेट कर रहे हैं। 3 तो लिख देते हैं हम, a माइनस बी प्लस सी माइनस, ये हो जाएगा आपके पास 4a प्लस 2b प्लस सी इक्वल 6 माइनस 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो पहले, a माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, या तो हम एक काम करते हैं, क्या करें हम बेटा, हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि क्यों ना हम इससे तो एज इट इज़ रहने दें और इसमें से सेपरेट कर देते हैं इसे। ठीक है, तब भी हम वही चीज़ देखेंगे, तो चलो इसी को सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4a और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2b और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का c इक्वल 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो देखो माइनस का b नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, ये तो दोनों सही है। ये देखिए, ये माइनस का c और ये प्लस का c, ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, माइनस का b और माइनस का 2b, तो a माइनस 4b, ओके, माइनस b माइनस 2b इक्वल 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी भी तरह की, फटाक से देखो, अगर प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे जल्दी से। प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है, चलो आगे चलें। यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि a माइनस 4b, a माइनस 4a है, b नहीं है, a माइनस 4a। ठीक है, और क्या मिला हमें वहां से देख लेते हैं, a माइनस 4a माइनस b माइनस 2b माइनस b माइनस 2b इक्वल 6। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आप क्या देखते हो, माइनस b और माइनस 2b, तो ये तो हो गया माइनस के 3b और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a। ठीक है, क्लियर, ये हो गया आपके पास 6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। चलिए अब फटाक से देखिए, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ तक सही है, चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर हम माइनस का क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है, इक्वल 6। तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2। क्लियर है, a प्लस बी इक्वल क्या मिला आपको, माइनस का 2। अब हमें मेनली क्या करना है, हमें अगर यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाए या b की वैल्यू फाइंड हो जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करें बेटा, अगर हम इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें किसको, 1 को, तो चलो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 क्या है आपके पास,
इक्वेशन 3 है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, और माइनस करना है आपको, किसे माइनस करना है बेटा इसमें, 1 को, तो 1 है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ओके, इक्वल 6 माइनस 0 ही आएगा, क्लियर। तो a माइनस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल 6। हमने क्या किया, इस 0 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, तो माइनस का 2b इक्वल 6। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी आपको यहाँ से, फटाफट देखो, b की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, माइनस का 3, ओके। अब इस b की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर देते हो, b की वैल्यू को अगर आप यहाँ पुट कर देते हो तो आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ओके। चलो कर दो, b की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें, इससे दे देते हैं हम इक्वेशन 4 नेम, पुट इन इक्वेशन 4। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये a, ओके। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, फटाफट देखो क्या मिलेगा आपको, माइनस का 3, ओके, इक्वल -2, क्लियर। तो a इक्वल -2, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। फाइनली a की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा यहाँ से आपको 1। देखो अब आपके पास b की वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू है, आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू फाइंड करना है c का। तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर चाहे तो यहाँ वैल्यू रखो, चाहो तो यहाँ वैल्यू पुट करो, और चाहो तो 3 में पुट करो, जिस भी इक्वेशन में आप चाहो उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो आप a b की, आपको c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0। इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, इसमें पुट कर देते हैं हम, ठीक है। क्या पुट करेंगे, a इक्वल 1 एंड b इक्वल -3, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलो देख लो, अब यहाँ पर a की जगह तो आ गया 1 प्लस b की जगह माइनस का 3 प्लस c इक्वल 0, तो 1 - 3 प्लस c इक्वल 0 -2 प्लस c इक्वल 0। c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2, क्लियर। तो बेटा आपने क्या देखा, आपको a की वैल्यू फाइंड हुई यहाँ पर 1, b की वैल्यू फाइंड हुई आपको -2 और c की वैल्यू फाइंड हुई आपको +2, क्लियर है। और ये a b c तीनों की ही आपको वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। फटाफट से इसे नोट करो, मैं एक और बार आपको समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे काफ़ी अच्छे से, फटाफट जल्दी से जल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी फॉर्म में हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया है। फटाफट चलें, चलो देखो क्वेश्चन जो था उसमें दिया है कि आपके पास ये पॉलिनॉमियल है, ये पॉलिनॉमियल इन दोनों से डिविजिबल है। जब ये इन दोनों से डिविजिबल है तो ठीक है, एंड लीव्स रिमाइंडर, तो आपके पास रिमाइंडर मिलता है 6। कब मिलता है, जब आप इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करते हो इससे। तो आपको a b और c की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से p ऑफ a फाइंड किया, यहाँ पे से p ऑफ a फाइंड किया, ठीक है। इस p ऑफ a को आपने पुट किया यहाँ पर, फाइनली इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन 1 2 और 3 मिली, ठीक है। इन इक्वेशन 1 2 3 की हेल्प से हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने देखा कि a प्लस बी इक्वल -2 मिलता है। अब अगर हम इक्वेशन 3 में से 1 को सेपरेट कर देते हैं तो वहाँ से हमें b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस b की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर 4 में पुट किया तो यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड होगी, और a और b की वैल्यू फाइंड हो गई तो हमें c का फाइंड करना है। तो a और b हमारे पास है, c फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 में, मतलब इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हमने क्या किया, a और b की वैल्यू पुट कर दी, c की वैल्यू फाइंड होगी फटाक से। फटाफट नोट करो इसे जल्दी से, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, जल्दी जल्दी बिना देर किए हुए। हो गया नोट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ + 2x² + 2ax + b। x³ + 2x² + 2ax + b, ठीक है। ये आपके पास एक पॉलिनॉमियल है, क्लियर। इसमें क्या करना है, फैक्टर्स है आपके पास x + 1 और फैक्टर्स क्या है x + 2। तो यहाँ से इक्वल कर दो आप 0 से, दोनों का आप 0 से इक्वल करते हो तो यहाँ से तो मिला -1 और यहाँ मिला आपको क्या वैल्यू मिला, -2, क्लियर। अब देखो आप क्या करोगे,
एक बार वैल्यू ये पुट करोगे, एक बार वैल्यू ये पुट करोगे, चलो कर दो p ऑफ -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के 1 का क्यूब प्लस 2 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 1 प्लस b। तो फाइनली यहाँ से आपको मिलता है माइनस का 1 प्लस 2 माइनस 2a प्लस b। तो फाइनली आपके देखते हो माइनस का 2a प्लस b और प्लस 1 इक्वल 0। ये मिलती है हमें इक्वेशन 1। क्लियर। चलो इक्वेशन 2 भी देख लेते हैं हम। इक्वेशन 2 के लिए क्या करना है, हमें पुट करना है एक्स, ठीक है, -2 पुट कर दो फटाक से बिना देर के। ये क्या हो जाएगा माइनस के 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 2a माइनस का 2 प्लस b। अब बेटा देखो यहाँ पर फटाफट देखो, ये हो गया माइनस का 8, ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है, ये हो गया आपके पास प्लस का प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4a प्लस b इक्वल। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली ये तो कैंसिल हो गया, क्या मिला यहाँ से माइनस का 4a प्लस b इक्वल 0। अब आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। अगर आप इक्वेशन 2 में से 1 को सपरेट कर देते हो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जब हम 2 में से 1 को सपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 4a प्लस b, माइनस कर रहे हो, किसे कर रहे हो आप इसे, माइनस का 2a प्लस b प्लस 1 इक्वल 0। तो माइनस का 4a प्लस b माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2a, ओके। ये हो जाएगा माइनस का b और माइनस का 1 इक्वल 0। देखो बेटा b से तो b कैंसिल हो गया, ठीक है। फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप देखते हो आपके पास सीधा सा आपको नज़र आ रहा है माइनस का 4a और ये क्या आ रहा है प्लस का 2a, ठीक है। तो माइनस का 2a माइनस 1 इक्वल 0। इस -1 को आप ट्रांसफ़र करोगे उधर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब इस a की वैल्यू को उठाकर आपको क्या करना है, या तो इक्वेशन इसमें पुट करना है या इसमें पुट करना है और आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ओके। ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे सिर्फ मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आपको आगे सॉल्व करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, जब रिमाइंडर fx इज डिवाइडेड बाय gx, मतलब कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को, आपके पास कोई पॉलिनोमियल है fx और उसे आप डिवाइड करते हो gx से, तो इसके रिमाइंडर्स क्या फाइंड होंगे। अब यहाँ से फाइंड करने के लिए क्या करोगे बेटा, आप क्या करोगे, सबसे पहले x प्लस 4 को इक्वल कर दोगे 0, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस का 4, तो इस माइनस के 4 को पुट कर दो यहाँ पर, ओके। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ हमारे पास है x माइनस 1, इसे भी इक्वलेट कर दो आप 0 से, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, प्लस के 1 को पुट कर दो इसमें, ठीक है। इस तरह से इसे देखो x प्लस 2 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको माइनस का 2, क्लियर। इसी तरह से 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो फाइनली 2x इक्वल 1 एंड x इक्वल 1/2। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देना आप यहाँ पर, यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दो इसमें, तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा, सीधा सा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है पूरा, ये आपको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं किया हमने। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में स्टडी किया। जब हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px और उसको हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो f ऑफ a जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, क्लियर। और सेकंड फैक्टर थ्योरम में जब हम किसी पॉलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, तो f ऑफ a अगर 0 के इक्वलेट आ जाता है तो वो क्या है, उसका फैक्टर है, क्लियर है। तो इस तरह से हमने फैक्टर थ्योरम के बारे में और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में स्टडी किया और इन दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया, ओके, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय। करने का टाइम आ गया है हमारे पास। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अगर किसी भी तरह का डाउट है
तो मैं या मेरी टीम पूरी आपकी हेल्प ज़रूर करेगी आपको। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको टाइम टू टाइम बेटा यहाँ पर मिलता रहे। ओके, तो फटाक से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।